हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज पिछले वीडियो में मैंने पंचम भाव तक का वर्णन किया था। आज छठे भाव से जो है छठे भाव के ऊपर आज चर्चा होगी। छठा भाव से लेकर व्यय भाव तक का चर्चा आज करेंगे। कहते हैं पंचम भाव तक तो जो वर्णन हो चुका है। छठे भाव में छठा भाव होता है शत्रु का, रोग का स्थान होता है। तो छठा भाव जो रोग का स्थान होता है, उससे जातक का शत्रु का विचार, जातक के मामा पक्ष का विचार, कमर, कर्ज, चोट, अपमान इत्यादि का विचार छठे भाव से किया जाता है। इस प्रकार से सप्तम भाव का विचार जो है वह है पत्नी का विचार किया जाता है। पत्नी कैसी मिलेगी, कितनी पढ़ी लिखी मिलेगी, सुंदर मिलेगी या किस प्रकार की मिलेगी, वे पत्नी संबंधी विचार जो है सप्तम भाव से किया जाता है। उसके बाद इच्छाएं, पति पत्नी का विचार के साथ साथ इच्छा पूर्ति का भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तथा सप्तम भाव को और द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहते हैं। इससे मार्केश का भी विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से और सप्तम भाव से मार्केश का भी विचार किया जाता है। उसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है वह आयु का भाव है। उससे देखना होता है कि अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्रूर हैं, सात्विक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, उसकी आयु कितनी होगी। गुप्तेंद्रिय, जननेंद्रिय का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। साथ ही सौभाग्य का, बवासीर संबंधी रोगों का विचार और बदनामी, अपजस इत्यादि का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव से धर्म और भाग्य का विचार के साथ साथ जातक के शरीर में स्थित जांघ का विचार, किस देवता का वह पूजन करेगा, किस देवता को वह मानेगा, वह कैसा प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, भाग्यशाली होगा, उसके पुत्र पौत्र इत्यादि का विचार, ये सब जो है नवम भाव से किया जाता है। इसे त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम और नवम को त्रिकोण स्थान भी कहा जाता है। दसम भाव वह नौकरी का क्षेत्र का स्थान है, कर्म का स्थान है, जिससे व्यवसाय या कर्म संबंधी, नौकरी संबंधी विचार किया जाता है। इससे दोनों घुटनों का भी विचार किया जाता है। दसम भाव से कर्म के साथ साथ पिता का भी विचार किया जाता है। उसके पिता कैसे हैं, पिता का उसके प्रति क्या लगाव है, ये सभी विचार जो है दसम भाव से किया जाता है। यश, सम्मान इत्यादि का भी विचार दसम भाव से किया जाता है। अब आगे एकादश भाव है। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। लाभ भाव से जो है जातक का आमदनी का विचार किया जाता है। जातक का कितना आमदनी और किस मार्ग से आमदनी जातक को होगा, आय का स्रोत क्या होगा, और पिंडलियों का जो है विचार, प्रशंसा और बड़े भाई का विचार भी जो है एकादश भाव से किया जाता है, लाभ भाव से किया जाता है। तथा शरीर में बायां कान जो होता है, बाएं कान का भी विचार एकादश भाव से किया जाता है। द्वादश भाव में आता है, उससे व्यय भाव भी कहते हैं। द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। खर्च का स्थान होता है, उसमें जो ग्रह जाते हैं वे
खर्च को ही बढ़ावा देते हैं। दोनों पैरों और बायां नेत्र का ही विचार उससे होता है तथा दरिद्रता संबंधी और गुप्त संबंध का भी विचार द्वादश भाव से होता है। इस प्रकार से छठे से लेकर द्वादश भाव तक के मैंने विचार किया, आज इस पर चर्चा की। आप लोगों ने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।